होममेड बेड कार। पांडुरंगापुर नाम के एक गांव में एक मैकेनिक हुआ करता था। उसका नाम आनंद था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजरने के कारण वो अपने दादाजी के पास ही पला बड़ा था। दादाजी की उम्र भी बढ़ने लगी। एक बार दादा आनंद से, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मगर एक इच्छा बाकी रह गई है रे। कहा। आनंद, वो क्या है दादाजी, बताइए, कुछ भी हो मैं पूरा करूंगा। कहा दादा तब, कुछ नहीं बेटा, राघवपुर के दुर्गा माता के दर्शन करने की मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई, सिर्फ वही बची है। मैं वहाँ नहीं जा सकता और उस गांव को ट्रेन नहीं है। मैं बस में यात्रा भी नहीं कर सकता। कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। कहकर दुखी होने लगा। तब आनंद, दादाजी आप दुखी ना हो, वो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं हूँ ना, मैं आपको माता जी के दर्शन करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। कहा। उस दिन शाम के समय आनंद को मिलने के लिए उसका दोस्त वासु आया। वासु को आनंद दादाजी के बारे में बताया। वासु, इसके लिए ज्यादा सोचने की क्या बात है। राघवपुर को तुम्हारे दादाजी को लेकर जाने के लिए एक बेड कार को तैयार करो बस। कहा। आनंद तब, बेड कार का आइडिया बहुत अच्छा है, एक बार समझाओ। कहा तो वासु उसे कैसे तैयार करना है अच्छे से समझाया। आनंद अपने मैकेनिक के तजुर्बे से बेड कार को तैयार किया। आनंद गांव में उसे चलाते हुए जाने लगा तो सब उस बेड कार को बहुत आश्चर्य होकर देखने लगे। आनंद बेड कार पे घर आकर दादा से, दादाजी हम कल राघवपुर को माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। कहा। ये सुनकर दादा, बहुत खुशी की बात है बेटा, देवी माता का आशीर्वाद तुम पे हमेशा रहे। हम कल सुबह शुरू होंगे, ठीक है। कहा। आनंद खुशी से ठीक है दादाजी कहकर पैर धोने के लिए गया। अगले दिन सुबह आनंद उसके बनाए बेड कार पे दादा को रखकर राघवपुर ले जाकर दुर्गा माता के दर्शन करवाया। ये बात गांव वालों को पता चल के वो लोग आनंद का अभिनंदन किए। उसके बाद से गांव में किसी को भी परेशानी आई तो उसका उपयोग करने लगे। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने वाले आसपास के गांव को भी आनंद की बेड कार उपयोगकारी साबित हुई। इससे थोड़े गांव के लोग उन्हें भी वैसी ही एक कार तैयार करने के लिए बोले। तो आनंद बहुत सस्ते में कार तैयार करते हुए अच्छे पैसे भी कमाने लगा। ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया में पॉपुलर होकर राज्य मंत्री के कानों तक पहुंची। वो आनंद को बुलाकर, देखो आनंद, तुम्हारा आविष्कार महान है, वो कई बूढ़े और निस्सहाय लोगों के लिए बहुत काम आएगी। हम इसे प्रोत्साहन देके परिवहन सुविधा नहीं रहने वाले छोटे गांवों को सप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। ये दूर रहने वाले गांव में गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत काम आएगी, क्या कहोगे? बोली। आनंद तब, जरूर मैडम, आपके जैसे महान लोग मेरे काम को प्रोत्साहित करे तो मैं मना कैसे करूंगा। मेरे बेड कार को इतनी पहचान मिलते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहा। बाद में मंत्री आनंद के बेड कार के मॉडल को स्वीकार करके एक मोटर व्हीकल कंपनी को सौंप के वैसे व्हीकल्स तैयार करवाकर डिस्ट्रीब्यूट करवाई। उस मोटर व्हीकल कंपनी से आनंद को पैसे भी मिलने लगे। ऐसे आनंद जो भी पूछते उन्हें बेड कार तैयार करके देते हुए गाड़ियां रिपेयर करके देने लगा था।
उसे स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से उत्तम आविष्कार का अवार्ड उस बेड कार को मिला। उस अवार्ड को मंत्री जी उगादी के उत्सव पर दिए।